Good morning, welcome to Nice Health. This is Dr. Shaista speaking. Today we are going to discuss in detail about hoarding disorder. In my previous two videos, you have just got a gist of hoarding disorder, but now let us discuss in detail what is this mental disorder called as hoarding disorder, what happens in it, and what are the causes, what are the symptoms, and why do they hoard things, and what is the treatment given for such kind of people. So coming to the first thing, what is a hoarding disorder? See, hoarding disorder is nothing but a mental disorder where people tend to keep or store things, many unwanted things which have no monetary value for them. मीन्स इट इज़ ऑफ नो यूज़. ऐसे सामान लोग स्टोर करते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, वो फ्यूचर में यूज़ होना है ज़रूरी नहीं है, वो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, बट दे जस्ट टेंड टू कीप दोज थिंग्स इन द हाउस. थिंग्स क्या थिंग्स हो सकते हैं जो वो लोग स्टोर करते हैं? दैट कैन बी फूड में भी कई डिफरेंट आइटम्स, इतने डिफरेंट टाइप के फूड्स वो लोग पैक करके या अलग अलग बॉक्सेस में अंदर स्टोर करते जाते हैं. एंड दे कीप ऑन स्टोरिंग न्यूज़पेपर्स, ओल्ड न्यूज़पेपर्स, दे कीप ऑन स्टोरिंग क्लॉथ्स, हर किस्म के कपड़े जो वो पहनते हैं, जो नहीं पहनते, जो पुराने हो गए हैं, जो उन्हें अब फिट भी नहीं हो रहे हैं, दे स्टिल टेंड टू स्टोर दोज क्लॉथ्स. यूटेंसिल्स, दे कीप अ ह्यूज अमाउंट ऑफ यूटेंसिल्स, they keep broken toys, broken things also. घर के जो टूटे फूटे सामान हैं वो भी स्टोर करते हैं. एनिमल्स ऑल्सो, इतने सारे एनिमल्स ये लोग स्टोर करते हैं, वो एक अलग ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक इशू हो जाता है. तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विच द पीपल होर्ड. द पीपल हु आर सफरिंग विथ hoarding disorder store these kind of items in their house. Now, what is the cause of this disorder? Why do people suffer with hoarding disorder? See, the exact cause of hoarding disorder is not known, but it is usually seen in family history. अगर पेरेंट्स में है तो चिल्ड्रंस में ये डिसऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा है. एंड यूजुअली द पीपल, द डिवोर्सीज who has lost their loved ones. इस तरीके से डिप्रेशन और स्ट्रेस में आने के बाद लोगों को ये डिसऑर्डर हो सकता है. The age is usually adolescent age, from 13 to 18 years they usually this disorder begins. और 30s में तो ये अच्छा सा पूरी तरीके से ये डिसऑर्डर उनके बॉडी में आ जाता है और पूरा इफ़ेक्ट अच्छे से क्लियरली दिखता है एट द एज ऑफ 30. लेकिन कुछ लोगों में आफ्टर 60 ये डिसऑर्डर स्टार्ट होता है. तो यूजुअली एंग्जाइटी, हद से ज़्यादा घबराहट रहने वाले लोगों में भी ये डिसऑर्डर दिखता है. एंड पीपल हु आर सफरिंग विद डिप्रेशन usually suffer with this disorder. So 2 to 8% of the people suffer with this disorder. Coming to the symptoms of this disorder are stress. बहुत उन्हें स्ट्रेस महसूस होता है विद द पीपल, और दे ट्राई टू गेट रिड ऑफ द थिंग्स. जब ये सामान उनके घर में इतना भर जाता है कि देयर कम्फर्ट प्लेसेस लाइक देयर सोफाज, देयर बेड्स, द डाइनिंग टेबल, देयर किचन इज़ ऑक्यूपाइड बाई दीज थिंग्स. एंड व्हेन दे ट्राई टू रिमूव दैट दे फील स्ट्रेस्ड. एंग्जाइटी, दे फील एंग्जाइटी, घबराहट जैसे होने लगती है. डिस्ट्रस्ट फ्रॉम द अदर पीपल, यानी कि आपको दूसरों पे भरोसा नहीं रहता. अगर घर में और भी मेंबर्स हैं तो दे डोंट ट्रस्ट देम, सो दे डोंट वांट टू मूव दीज थिंग्स आउट ऑफ देयर टेबल, देयर किचन एंड देयर बेड, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द पीपल. एंड नो सोशल लाइफ. देखिए, जब सामान हद से ज़्यादा सामान घर पे भरा है, इतना ज़्यादा कि आपके कंफर्ट जोन्स पे वो इफ़ेक्ट कर रहा है, यानी कि इट हैज़ ऑक्यूपाइड योर बेड, इट हैज़ ऑक्यूपाइड योर किचन, इट हैज़ ऑक्यूपाइड योर डाइनिंग टेबल, योर लिविंग रूम, सो मच दैट यू डोंट हैव प्लेस टू मूव. अगर किसी की लाइफ स्टाइल इस तरीके से हो गई है तो डेफिनेटली दे विल नॉट हैव एनी सोशल लाइफ. दे डोंट वेलकम पीपल कमिंग टू देयर हाउस, दे डोंट वांट टू टॉक, दे डोंट वांट टू ग्रो देयर रिलेशनशिप. किसी से भी हो, वो लोग रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, बढ़ाना नहीं चाहते, बिकॉज दे वॉन्ट टू हाइड देमसेल्फ. वो लोग सेक्लूडेड रहना चाहते हैं. बिकॉज इफ़ पीपल कम एंड मीट देम सीइंग दिस काइंड ऑफ लोड, डेफिनेटली उन पे नेगेटिव कॉमेंट्स होंगे, तो दे वॉन्ट टू हाइड फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, दे अवॉइड द सोशल लाइफ. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू वाई होर्डिंग. वाई डू दे होर्ड थिंग्स? सामान क्यों रखते हैं वो, जबकि सामान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, कोई सामान आपको यूज़ में फ्यूचर में आने वाला नहीं है. सो व्हाई डू दे, व्हाट डज दे थिंक अबाउट इट? Sometimes they say that they have sentimental value for such things. They have few emotions related with that objects. जैसे कि बचपन में कुछ टॉय थी, कुछ कपड़े थे. They love it so much that they are attached to it. So they want to store those things. Use in future. They always keep this in mind that ये सामान हमें फ्यूचर में यूज़ होने वाला है, आज नहीं तो कल इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी. And they feel possessive of that item. इतने ज़्यादा वो लोग वो आइटम से अटैच हो जाते हैं कि they don't want to throw it. And they also think in their mind that they can't afford it again.
हम ये चीज़ फिर से नहीं ख़रीद पाएंगे, ये इतना कॉस्टली, इतना एक्सपेंसिव है, वी मे नॉट बी एबल टू बाई इट अगेन, सो लेट अस स्टोर दैट। तो कई सारे पुराने या बेकार भी आइटम्स जो गैर ज़रूरी है, जो इस्तेमाल में नहीं है, दे स्टोर इट थिंकिंग दैट वी मे नॉट बी एबल टू बाई इट अगेन। सो ये सारी चीज़ें ये होर्डर्स के माइंड में रहते हैं। नो, कमिंग टू द लास्ट थिंग, दैट इज़ ट्रीटमेंट। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, होर्डिंग डिसऑर्डर तो यूजुअली कम्प्लीटली ट्रीट होना मुश्किल है, बट स्टिल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इट्स नथिंग बट टॉक थेरेपी। ये टॉक थेरेपी और काउंसलिंग से बहुत हद तक ये होर्डिंग डिसऑर्डर को कंट्रोल में किया जा सकता है। एंड एंटी डिप्रेसेंट एंड सेडेटिव्स, तो मेडिसिन भी दिए जाते हैं डिप्रेशन कम करने के, जिससे माइंड और बॉडी रिलैक्स होती है और ये डिसऑर्डर को कंट्रोल में किया जा सकता है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इट्स नथिंग बट टॉक थेरेपी, जिसमें आप काउंसल करते हैं, एक वेल क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट या फिर ये बिहेवियर थेरेपिस्ट वो पेशेंट से काउंसल करता है, उससे बात करता है और उससे डिस्कस करता है कि ये आइटम्स आप क्यों रखना चाहते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट एंड हाउ दीज आइटम्स आर पुटिंग योर लाइफ इन ट्रबल। इसके क्या डेंजर्स है, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग द किचन आइटम्स, द एनिमल्स, ब्रोकन टॉयज़ एंड सच थिंग्स। यानी कि घर मेसी भी हो जाता है, अनहेल्दी अनहाइजीनिक भी हो जाता है, इट्स अफेक्टिंग योर हेल्थ। तो इस तरीके से ये लोग उन्हें अच्छे से प्यार से समझाते हैं। They try to console them, they try to show love and affection and tell them that if you want these things in future, somebody will be there to arrange it for you. इस तरीके से उन्हें काउंसल करके उनके माइंड को रिलैक्स करके उन्हें समझाया जाता है कि अननेसेसरी चीज़ों को, बेकार क्लटर को रिमूव करिए और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल बनाइए। तो दिस इज़ नथिंग बट टॉक थेरेपी। तो एक एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट इसमें अच्छे से उनको एक्सप्लेन करता है और उनके इस हैबिट को मैक्सिमम एक्सटेंट तक कंट्रोल में लाता है। ओके, so we have discussed in detail about this hoarding disorder. In my next video we will discuss about some interesting and rare diseases. Okay, thank you.